अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और मेरे इस YouTube चैनल का नाम है फैक्ट्स विद फैसल अजीज खान। इस चैनल के जरिए मैं लोगों के मसाइल की निशानदेही के साथ साथ जिन लोगों के पास उसका हल है उन दोनों को मिलाने के लिए एफर्ट कर रहा हूं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुसलसल कामयाबी हासिल हो रही है। एक बहुत बड़ा मामला है, चूंकि ईद करीब है तो मामला है, क्या मेरी भी ईद होगी? ये वो जुमला था जो चंद रोज पहले मैंने एक ऐसे क्लिप में सुना जो दुबई के अंदर मजदूर पाकिस्तानी, बेसहारा पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। उनके क्लिप्स आपने भी देखे होंगे, किस तरह रह रहे हैं और किस तरह उनके साथ मसाइल हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है, जुल्फी बुखारी साहब अभी गए हुए भी थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, तकरीबन कोई 75,000 से ज़्यादा हुकूमत कहती है कि पाकिस्तानी ले आए, लेकिन अभी भी 20,000 के करीब पाकिस्तानी वहाँ फंसे में, बेसहारा पाकिस्तानी फंसे में। 10 अगस्त तक की यूए की गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि वो पाकिस्तान से वापस चले जाएं। लेकिन मामला ये है कि इन सारे पाकिस्तानियों को जो कि बेसहारा हैं, जिनके पास पैसे नहीं, जिनको खाने को नहीं है, इनके साथ क्या किया जाए? तो क्या मेरी भी ईद होगी? कितनी तकलीफ से बात है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे इस जगह पे रखा हुआ है कि हम उनकी मदद के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं, ऐसे मुखैर हजरात तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, ऐसे इदारों तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं कि वो उनकी मदद करें। लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कर सकते थे कि मैं और आप वहाँ होते और इस तरह बेसहारा होते, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं आपके कुछ लोगों के जो मुझे मैसेजेस आए और कुछ लोगों के क्लिप्स आए, सबके तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कुछ के ज़रूर दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि इस टेक्नोलॉजी को, इस मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करके लोगों की मदद की जा सकती है, किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करके की जा सकती है, बजाय ये सियासी झगड़े, इल्ज़ामात, फसाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, और फिर रात को ड्रामेबाजियाँ 3-3, 4-4 लोगों को बिठाकर। इसके अलावा भी मीडिया का काम है और खैर मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसे पाकिस्तानियों की आवाज़ जो वहाँ फंसे हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं। और अगर कोई मदद के लिए आपके पास आ रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, तो क्या आप उसे इग्नोर कर देंगे? इग्नोर कर देंगे तो आप सुकून की नींद सो लेंगे, आप उसकी मदद नहीं करेंगे, आपके बस में होगा। सुने। वबरकातुहू। खैरियत से हैं भाई, तबीयत से ठीक है। मैंने आपको टिकट के लिए अप्लाई की थी और बहुत परेशान हूँ। भाई मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त है, मुझे जितना जल्दी हो सके घर भेज दें। मुझे जितना जल्दी मुमकिन हो घर भेज दें। मैंने छोटा सा इसलिए सुनाया, मैं इनका नाम नहीं बताना चाहता। इन्होंने मुझे कई वॉइस मैसेज भेजे, उसके बाद ये क्लिप भेजा। अल्लाह ताला ने इनकी मदद कर दी। बहुत सारे अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा डाला और ये घर पहुंच रहे हैं। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कैसे कैसे लोग घर पहुंच रहे हैं। ऑडियो मैसेज सुने, ये सुने। अल्लाह आपको इज्जत दे भाईजान, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आज या कल तक मुझे घर में भेज दें, अल्लाह कल क़यामत के दिन आपको सुरखरू करेगा। क़यामत के दिन मैं आपको याद रखूंगा, आप मुझे मेरे घर भेज दें। ये सुने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पाकिस्तान के लिए टिकट के लिए मुश्किल में मैं फंसा हुआ हूँ। इधर मुझे जाना है पाकिस्तान, कुछ तरीका शेड्यूल बताएं, मेहरबानी होगी आपकी फैसल साहब। मुश्किल में फंसा हुआ हूँ मैं, मुझे पाकिस्तान जाना है, मदद करें फैसल साहब। सुने। सर वो मैंने आपका नंबर लिया था यूट्यूब से, मुझे एक फ्रेंड ने दिया है। सर मैं यहाँ दुबई में हूँ और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। हम पाकिस्तान कराची से हैं और विज़िट पर आए थे फरवरी में जॉब की तलाश में, और बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारी टिकट्स नहीं हो रही। काइंडली अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं दुबई में हूँ, मेरी वाइफ है मेरे साथ और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। पाकिस्तान आना चाहते हैं और हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हैं और यहाँ भी फैमिली के साथ गए, वाइफ के साथ गए, टिकट के पैसे नहीं हैं, होटल के पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं है। मैं इनका नाम नहीं बताना चाहता। इनके पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी, फ़ोन नंबर सारे, और ये इनका माशाल्लाह से मसला हल हो गया है। दर्जनों पासपोर्ट, वीज़े की कॉपियाँ,
आ गई बड़े तादाद के अंदर। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कितनी फ़्लाइट्स, चंद टिकट्स का मामला था, कितनी फ़्लाइट्स अब तक डन हो गई और कितनी अभी इंशाल्लाह आगे आएंगी, ये सुने। सर मैं तीसरे महीने के 11 तारीख को यहाँ आया था विज़िट वीज़े पे, इधर एक काम के सिलसिले में। तो जैसे ही मैं आया सर, एक हफ्ते के बाद लॉकडाउन लग गया है यहाँ पर। और जब से मैं ऐसी रूम में हूँ, ना खाने के पैसे हैं, ना मेरे पास रूम का किराया है। इधर कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो उनके साथ मैं रह रहा हूँ। और सर ये मैंने आपको पासपोर्ट अपना सेंड किया है और ये वीज़ा है और ये मोबाइल नंबर भी है मेरा दुबई का जो मैंने आपको ये भेजा है। तो अभी मेरे पास सर ना खाने के पैसे हैं, ना रूम का रेंट है और टिकट तो है नहीं। और ये 10 तारीख को इन लोगों ने जो डेट दिया है कि भाई जो लोग विज़िट पे है वो 10 तारीख तक या ना खाने के पैसे ना रहने के पैसे, 10 तारीख से पहले निकलना है। उसके बाद शुरते क्या करेंगी, यूटी गवर्नमेंट क्या करेगी, इतनी परेशानी इनका, अल्लाह ताला ने मसला करवा दिया। अच्छा ये तो है सूरत हाल कि अब चार्टर्ड फ्लाइट्स माशाल्लाह से 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स कराची पहुंच गई हैं। अंदर सेरीन एयरलाइन के अंदर के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, नाम लेके हैं उन लोगों के जिनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मैं चाहता नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है कि शुक्रिया ना चलाएं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों ने मदद मांगी थी, हमने दी है, पाकिस्तानी हम इनसे प्यार करते हैं। तो मैं क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा चलाता हूँ, आप ये देखें कि फ़्लाइट के अंदर की सूरत हाल क्या है। 3 अब तक फ़्लाइट्स लैंड कर गई हैं, जो लैंड कर रही हैं, जो वहाँ के मनाजिर हैं दुबई के, किस तरह से लोगों को, इन सारे पाकिस्तानियों को जमा किया गया, बहुत जल्दी में किया, लेकिन बहुत अच्छे मुखिर हजरात ने खुद मेहनत की। इस वक्त सिनेरियो में बहुत डिफरेंट है, खुद मेहनत की। मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी को जानता हूँ जो शायद इनके लिए दर्जनों नहीं सैकड़ों नौकर होते हैं, मुलाजिम होते हैं, लेकिन वो खुद उन्होंने मेहनत की, खुद आए, लोगों को जमा किया। लोगों को जमा करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बसों के अंदर बिठाया, एयरपोर्ट ले गए और फिर फ्लाइट्स में बिठाया और पाकिस्तान रवाना कर दिया। सिर्फ यही नहीं कि रवाना कर दिया, बल्कि यहाँ फिर एक ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम का था। उन सारे पाकिस्तानी को रिसीव किया गया, इमिग्रेशन के प्रोसेस के बाद उनको बेहतर तरीके से बाहर लाया गया। कुछ दुश्वारियाँ हैं, कुछ गवर्नेंस मैनेजमेंट की हमारी दुश्वारियाँ, कुछ अफसरों ने पंगे किए हैं, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा। पहले ये मरहला हो जाए, फिर नाम के साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर रुकावट बन रहे थे। खैर अभी मौजू नहीं है मेरा। वो आ गए बाहर, आने के बाद उनको बसों में बिठाया, उनको अच्छी तरह उनकी रजिस्ट्रेशन की। या आप सारा फुटेज देखें। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, मेमन खिदमत फोरम शानदार काम किया। इन सब लोगों को बसों में बिठा के इनको फिर पैसे दिए, कैश पैसे 5-5 हज़ार रुपये, ताकि ये अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएं। 3 फ्लाइट्स हो गई, अब एक फ्लाइट बाकी है जो आनी है 27 तारीख को। मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आज ही उन पाकिस्तानीज़ के मुझे पासपोर्ट और वीज़े की कॉपियां भेज दीजिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अब मैं आपको एक और मैसेज सुनाना चाहता हूँ, एक इतने अजीम शख्स का जिन्होंने मुझे मैसेज किया और वो कह रहे हैं हमने 3 चार्टर्ड प्लेन्स इन ट्रैवल एजेंट्स थ्रू करवा लिए हैं सेरीन एयरलाइन के, और 25 सीट्स एक और चार्टर प्लान के अंदर वो इस्लामाबाद जा रही थी, वो उसकी सीट्स भी खरीद ली हैं ताकि हम डायरेक्टली कुछ पाकिस्तानियों को जो इस बेसहारा पाकिस्तानी फंसे हैं उनको डायरेक्टली भेज दें। और फिर मुझसे वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर ईद से पहले और भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और हमारे पास उनका डेटा आ जाए, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप अगर कोई रब्ता कर ले और ऐसे पाकिस्तानियों की मदद करनी हो तो फिर एक चार्टर्ड फ्लाइट और कर लेते हैं। ज़रा मैसेज सुने, हो सकता है कुछ पाकिस्तानी जिनकी आवाज़ पहचान ले, लेकिन ये चाहते नहीं है इनकी तस्वीर आए, इनका नाम आए। ये ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि जो खिदमत करना चाहते हैं, नाम नहीं चाहते। आगे बताऊंगा ये किस तरह के लोग हैं, सुने ज़रा। 2 जा चुके हैं, एक अभी खड़ा है, बस जाने की तैयारी नहीं है, और एक 27 तारीख को सुबह ये चार्टर बुक हो चुका, और एक और चाहिए, अगर आप दिलाते हो तो मुझे बताओ। एक और चार्टर्ड प्लेन चाहिए, अगर आप दिलवाते हो तो बताओ। तो ये अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि ये अगर कोई मदद के लिए पहुंच जाए तो ना नहीं कर सकते, मदद करनी ही है। और अगर कहीं सवाब मिल रहा हो और दूसरा सवाब के लिए कोई आ जाए
तो फिर कमाने के लिए आ जाए तो फिर ये कहते हैं कि ये मैंने सारी मेहनत की है, अल्लाह के बंदों की मदद कर रहा हूँ, ये सवाब मुझे लेने दो, आप अपने सवाब का बंदोबस्त कुछ और करो। तो कंपटीशन है सवाब के मामले में। खैर, अब मामला ये है कि अगर कोई मदद मांगे तो हमें मदद करनी है। मेरा ख्याल है अगर कोई मदद मांगे तो अपनी इस्तात के हिसाब से लाजमी मदद करनी है, लाजमी मदद करनी है, और अल्लाह ताला इस मदद का अजर भी देता है। तो ये जो सारा सिनेरियो है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सहूलत लोगों के लिए पैदा करनी चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फौरी तौर पर मसला सुनते हैं और मदद करते हैं। ये जो इतने सारे पाकिस्तानी चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए आ गए हैं, 3 फ्लाइट्स आ गई हैं, 1 फ्लाइट आएगी 27 तारीख को। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, ऐसे पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना पासपोर्ट, अपने वीज़े की कॉपी भेजें ताकि उनका टिकट का इंतज़ाम हो जाए और इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी आ जाएं। और कोशिश एक और भी है कि अल्लाह करे कि एक और फ्लाइट का, चार्टर फ्लाइट का इंतज़ाम हो जाए, जैसा कि हाजी साहब ने मुझसे कहा है। और मेरी कोशिश है कि मैं सरीन एयरलाइन की इंतज़ामिया से बात करके ये एक और फ्लाइट का इंतज़ाम कर लूँ। यानी कि ऐसे लोगों के लिए पैसों का मसला नहीं है, कोशिश ये है कि लोग अपने घरों पर जाकर अपने प्यारों के साथ, ये हमारे गरीब मजदूर मेहनतकश, इन जाकर अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मनाएं। प्रोग्राम में यह ख़त्म कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मेरी कोशिश ये है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं। आप इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, यूट्यूब पे वायरल करें, फेसबुक पे करें, उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचा दें। हो सकता है किसी भी तरह कोई ऐसा पाकिस्तानी जो इस मुश्किल में, उस तक ये पैगाम पहुंच जाए और वो ये अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दे और उसका टिकट हो जाए और वो ईद अपने प्यारों के साथ मना सके, और इसका सवाब ज़ाहिर है आपको भी मिलेगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।